जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंस्टेंट फंड्स एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3.9 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है और 5 लाख से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। ठीक है, इस एप्लीकेशन का जब मैंने रिव्यू करा था, आई थिंक उसको 1 साल हो गया। जब मैंने रिव्यू करा था ना, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं थी, लेकिन फिलहाल ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ चुकी है। लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट है, क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन है, क्या हमको इंस्टेंट फंड्स एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, इनके एनबीएफसी पार्टनर कौन से हैं, बहुत सारे आपके सवाल हैं। सारे के सारे जितने भी आपके सवाल है, सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लोगों का सवाल आता है ना, क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, तो एक चीज तो भैया मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी अप्रूव्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इनके जो भाई एनबीएफसी पार्टनर है उनका नाम है बीपी सिक्योरिटीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन तो फेक नहीं है, लेकिन हर एप्लीकेशन के काफी ज्यादा प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो आज हम वही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको इंस्टेंट फंड्स एप्लीकेशन से लोन लेना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, इंस्टेंट फंड्स एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल। अगर आपकी एज 18-19 साल है तो आपको यहाँ से लोन नहीं मिलेगा। आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो तो 21 साल होनी चाहिए। लेकिन साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखो भाई, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जो बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं, वो तो ठीक है भैया, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट जैसे कि दे सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है 29.5% का पर एनम का इन्होंने इंटरेस्ट रेट बता रखा है। ठीक है, ये पर एनम का है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपकी सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा लोन भी नहीं चल रहे, अभी अभी आप लोन के लिए अप्लाई करो, सिविल स्कोर भी मान के चलो 700 से ज्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको भाई इंटरेस्ट रेट बहुत कम चार्ज किया जाए। ठीक है, दोस्तों, जो प्रोसेसिंग फीस इन्होंने बता रखी है वो बता रखी है 800 रुपए प्लस जीएसटी, और साथ में जो आपको सबसे ज्यादा लोन अमाउंट यहाँ पे ऑफर किया जाता है वो किया जाता है 50,000 रुपए, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हो। जो आपकी यहाँ पे इनकम होनी चाहिए ना, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 15,000 रुपए होनी चाहिए सैलरी आपकी महीने की। एंड अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 रुपए होनी चाहिए। मतलब इतनी आपके बैंक की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए 25,000 रुपए से ज्यादा, तभी यहाँ से आपको लोन मिलेगा। तो ये जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई, ये तो एप्लीकेशन में मेंशन कर रखी है, इनके प्रोस बता रखे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में, कि पब्लिक इंस्टेंट फंड्स के बारे में क्या कहता है। पब्लिक के रिव्यू के बारे में बात करूं ना, तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि भाई हमको तो यहाँ से इजीली लोन मिल गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा था लेकिन हमको यहाँ पे इंस्टेंट लोन मिल गया। ठीक है, ये पहला सिनेरियो है। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो ना, वो थोड़ा सा खतरनाक है, ये सुन लो भैया। इसमें क्या है, कई लोगों ने बता रखा है कि यहाँ से अब जब आप लोन लेते हो ना, लेट से आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन मिल गया। ठीक है, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब भी आप इसकी रीपेमेंट करोगे ना, जब मान लो आपका 10,000 का लोन था, 3 महीने में आपका जो लोन है वो क्लियर भी हो गया ना, तब भी ये कहते हैं कि भैया हमको तो लोन ही नहीं मिला, हमको तो भाई अभी तक आपका लोन आया ही नहीं, ईएमआई आई ही नहीं। पहला भाई ये चीज, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप इवन खुद जाके रिव्यूज में प्ले स्टोर पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ये पहला इशू है। एंड जो दूसरा इशू है भाई, भगवान ना करे आपने यहाँ से लोन लिया और गलती से इसका लोन डिफॉल्ट कर दिया ना, तो ये क्या होता है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सीधा जाके फोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई इस बंदे ने लोन लिया हुआ है, ये रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब बेसिकली थोड़ा सा हरास करते हैं। तो ये दो तरह के सिनेरियो देखे गए हैं। और तीसरे में लोगों ने बताया कि इसका इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग भी थोड़ी ज्यादा चार्ज करी जा रही है। ये तो हो सकता है कि अगर उनकी सिविल स्कोर भाई हाई रिस्क प्रोफाइल में हो तब हो सकता है, लेकिन ये जो दो चीजें हैं ये काफी सीरियस है भाई। देखो, ठीक है, सबसे पहले कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल्स करना, ठीक है, ये भाई कॉमन चीज नहीं है कि सीधा कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप कॉल कर रहे हो। और दूसरा ये कि भाई अगर आपका लोन क्लियर हो गया तब भी आप बोल रहे हो नहीं भाई हमको तो लोन ही नहीं मिला। तो ये दो तरह के सिनेरियो हैं। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन में। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ से लोन लेना है ना, तो भाई देखो, अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हो, आपने रीपे भी कर दिया, तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही सीन हो जाए। तो क्या करोगे भाई, आपने लोन लिया 50,000 का, ठीक है, उसका टेन्योर था 3 महीने का, आपने भाई क्लियर कर दिया 3 महीने में, उसके बाद बोले नहीं भाई हमें तो लोन ही नहीं मिला, तो समझ रहे हो, सिविल स्कोर में भी इंपैक्ट जाएगा और दिक्कत भी हो जाएगी, हरासमेंट अलग होगी। तो मैं तो भैया बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो अपने रिस्क पे लेना। मेरी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के आप रिव्यू पढ़ोगे ना तो आपको काफी चीजें भाई यहाँ पे कॉन्स में देखने को मिलेगी। तो बस यही है कि एप्लीकेशन वालों आपको ये चीजें इंप्रोवाइज करनी चाहिए कि यार अगर आपका कोई ग्लिच चल रहा है, टेक्निकल ग्लिच है, भाई उसको ध्यान से देखो तो सही, तभी इस एप्लीकेशन की 3.9 की रेटिंग है। अगर यहाँ पे थोड़ा सुधार करेंगे, इंप्रोवाइज करेंगे, तो इनकी रेटिंग तो बढ़ सकती है, लेकिन इनको और ध्यान देना चाहिए। 1 साल पहले एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप प्ले स्टोर पे आ चुके हो, आपके 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड है,
तो कुछ ना कुछ तो भाई आपको अपनी कंपनी में ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो यार ऐसे तो बहुत गलत चीज है। अगर आप यहाँ से लोन लेते हो, भाई लोन क्लियर भी हो गया, कह रहे हैं भाई लोन ही क्लियर नहीं हुआ। तो ये मेरा ओपिनियन था, बाकी आपका क्या ओपिनियन है इंस्टेंट फंड्स के ऊपर आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। आपको यहाँ पे अगर आपको लोन मिला है तो कितना इंटरेस्ट लगा, क्या प्रोसेसिंग फीस लगी, कि आपके साथ भी ऐसा इश्यू तो नहीं हुआ, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये ना मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे